नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। इनसाइड स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई जिस तरीके से बीजेपी में पहली ही लिस्ट जारी होने के बाद से विरोध के स्वर उठने लगे हैं, असंतोष की भावना नेताओं में जो पैदा हुई है, क्या उस असंतोष को बीजेपी शांत करा पाने में नाकाम साबित हो रही है? क्या तमाम कोशिशें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की राजस्थान में सियासी धरातल पर फेल होती नजर आ रही हैं? क्या दूसरी तरफ सचिन पायलट का भी जिक्र होगा, क्योंकि सचिन पायलट को लेकर भी एक खबर निकलकर सामने आई है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक टिकटों को लेकर चल रही है। उधर एक दिन पहले राजस्थान में जयपुर में जब इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, तो उसके बाद जब सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में क्या खास बात हुई है, इन्हीं तमाम फैक्टर्स की चर्चा आज इनसाइड स्टोरी में करेंगे। और इनसाइड स्टोरी में और एक खास बात बीजेपी में विरोध से जुड़ी हुई, क्या वसुंधरा राजे के अलावा, क्योंकि यह कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है, तो क्या महज वसुंधरा राजे ही इकलौती ऐसी बीजेपी में नेता हैं, बड़ी कद्दावर नेता, या इसके अलावा भी कोई कद्दावर नेता है जिसको अनदेखा या दरकिनार किया गया है? क्या और किसी बड़े नेता में भी वसुंधरा जी की तरह ही असंतोष की भावना बढ़ रही है? इसका जिक्र करेंगे। और कौन बीजेपी में एक और नाम जो सीएम दावेदारी के सवाल पर, या यूं कहें कि सीएम रेस में खुद को शामिल होने का इशारा दे रहा है, इन तमाम चीजों को आपको बताएंगे। सबसे पहले बात बीजेपी के विरोध की। दरअसल बीजेपी ने टिकटों पर हो रहे विवाद को लेकर एक कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी इसलिए बनाई गई थी ताकि तमाम विरोध की आवाजों को शांत कराया जा सके, उनको मनाया जा सके और जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है उसे खत्म किया जा सके। इसकी कवायद कई दिनों से चल रही है, जब से 7 तारीख से बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की। लेकिन कैलाश चौधरी को इस कमेटी का जो नेतृत्व करने के लिए दिया गया, उसके बावजूद भी यह विरोध खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। देखिए, कल बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में तमाम कद्दावर नेता बीजेपी के शामिल हुए थे। वसुंधरा राजे भी इस बैठक में शामिल हुई थी। वो बात अलग है कि तमाम चेहरे एक साथ नजर जरूर आए, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब यह बैठक चल रही थी, तो वसुंधरा राजे सिंधिया और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, दोनों ही नेताओं ने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात मीटिंग के पैनल के सामने रखी। अब कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही, इसका साफ साफ इशारा यह है कि उनके समर्थकों को टिकट नहीं दिए जा रहे, कम से कम उनका ख्याल पार्टी रखे। इस बात की अपील या गुजारिश वसुंधरा राजे और राजेंद्र सिंह राठौर की तरफ से की गई है। लेकिन एक और तस्वीर जो इस बैठक से निकलकर सामने आई, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। इस बैठक से, बीजेपी कोर कमेटी की इस बैठक से सबसे पहले वसुंधरा राजे ही बाहर निकली। और बाहर निकलने वालों में सबसे पहले कि जो हम बात कर रहे हैं, दूसरे नंबर पर राजेंद्र राठौर ही थे। दोनों नेता एक के बाद एक इस बैठक से निकले। अब क्या यह संकेत है कि जो नाराजगी है टिकटों के बंटवारे को लेकर, वो वसुंधरा राजे के साथ साथ राजेंद्र राठौर के भीतर भी है? और राजेंद्र राठौर को तो लेकर यह भी कहा जा रहा है कि उनको पहले विद्याधर नगर सीट से, जहां से सांसद दिया कुमारी को बीजेपी ने टिकट दिया, उस सीट से उतारा जाना था। लेकिन जिस तरीके से सियासी कद सांसद दिया कुमारी का राजस्थान बीजेपी में बढ़ा है, उसके चलते राजेंद्र राठौर का टिकट काट दिया गया। आने वाली लिस्ट में भी राजेंद्र राठौर टिकट को लेकर दुविधा की स्थिति में है। इसीलिए वो मीडिया से बातचीत में यह भी कह रहे हैं कि अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो इसका कोई मलाल उन्हें नहीं होगा। उन्होंने साफ कर दिया कि मैं किसी तरह का विरोध नहीं करूंगा जिस तरह का विरोध बीजेपी में हो रहा है। हालांकि इशारा साफ है कि कहीं ना कहीं दुविधा, असमंजस की स्थिति राजेंद्र राठौर के मन में भी है कि आखिर उन्हें टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे मैंने कहा कि क्या वाकई बीजेपी इस विरोध को शांत करा पाने में नाकाम साबित हो रही है क्या, या बीजेपी की रणनीति राजस्थान में फेल साबित हो रही है क्या? अब देखिए, आज ही की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जयपुर में वसुंधरा जी के आवास के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक इकट्ठा हो गए। समर्थकों का हुजूम लग गया। वसुंधरा राजे के समर्थन में कार्यकर्ता, उनके समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। यानी साफ तौर पर
वसुंधरा राजे के समर्थकों ने हल्ला बोल दिया है। अब इसका इशारा क्या है? एक तरफ कोर कमेटी की बैठक से सबसे पहले वसुंधरा राजे का बाहर आना, दूसरी तरफ समर्थकों का हल्ला बोल कर देना। यह इशारा साफ तौर पर यह बयां कर रहा है कि बीजेपी के भीतर चल रहा अंतर्द्वंद टिकटॉक के बंटवारे को लेकर, इसमें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की हर रणनीति, हर नीति क्या वाकई फेल साबित हो रही है। खैर, बात सचिन पायलट की भी होगी। आज जब मैं आपसे बातचीत की इनसाइड स्टोरी आपके सामने लेकर आया हूं, तो इस वक्त भी दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बीते दिन प्रदेश में इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी और जो प्रत्याशियों के नामों का पैनल था वो दिल्ली भेज दिया गया। आज तमाम नेता दिल्ली में हैं। सचिन पायलट हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, तमाम नेता दिल्ली में हैं, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई थी कि सचिन पायलट ने गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की और जो ये मुलाकात की तस्वीर आई, सचिन पायलट ने एक फाइल गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपी है। जाहिर तौर पर क्योंकि टिकटों को लेकर अब मंथन चल रहा है, तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें सचिन पायलट जिन अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते हैं उनके नाम जरूर होंगे। गोविंद सिंह डोटासरा की टेबल पर उन्होंने फाइल रखी और इस फाइल की जो तस्वीरें सामने आई, तो उससे साफ जाहिर है कि अपने समर्थकों के या जिन नेताओं को टिकट दिलाना सचिन पायलट चाहते हैं, वो नाम सचिन पायलट ने सामने रख दी है। लेकिन इससे पहले क्या नाम तय हो चुके थे? अब सचिन पायलट के समर्थक या जिन नेताओं को सचिन पायलट टिकट दिलाना चाह रहे हैं, क्या स्क्रीनिंग कमेटी में सचिन पायलट के उन समर्थित नेताओं के नामों को भी, दावेदारों को भी लिस्ट में जगह दी जाएगी क्या? क्योंकि टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश कांग्रेस के भीतर स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि देखिए, सरकार के प्रति इस बार किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की माने कि प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी सरकार के प्रति नहीं है, तो फिर एक के बाद एक सर्वे कराने की जरूरत सरकार से लेकर संगठन को क्यों पड़ रही है? क्यों सर्वे रिपोर्ट में इस तरह की चीजें आ रही हैं जो सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहा है? क्यों फिर 50% और हैवीवेट मंत्रियों की जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो नेगेटिव आ रही हैं? यह सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जो कन्फ्लिक्ट है टिकट वितरण को लेकर, अपने अपने समर्थित नेताओं को टिकट दिलाने की जो जद्दोजहद है, क्या उसमें सचिन पायलट कामयाब हो पाएंगे? इसका सवाल बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी अब चूंकि आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और बैक टू बैक इन बैठकों में राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशियों की, विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो जाएगा और जल्द ही कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर देगी। उधर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से जुड़ी भी एक खबर है। दरअसल कई नाम मुख्यमंत्री दावेदारों में चल रहे हैं, खास करके बीजेपी में भी यह तय नहीं हो पा रहा कि किसको आखिर सीएम फेस चुना जाएगा। ना कि यह कहा जा रहा है कि चुनावों के बाद पार्टी अगर जीतती है तो उसके बाद विधायक दल यह तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं। लेकिन दावेदारी पेश जब करने की बात हो रही है, तो केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर इस सवाल पर अपनी दावेदारी सीधे तौर पर तो पेश नहीं कर रहे, लेकिन जब उनसे सवाल यह किया जा रहा है तो अपने आप को इस दावेदारी से, इस रेस से बाहर भी वो बताते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी इसका मतलब साफ है, संकेत साफ है कि राज्यवर्धन सिंह राठौर भी खुद को सीएम पद की रेस में मानकर चल रहे हैं। अब जैसे वसुंधरा राजे और उनके समर्थक जिस तरीके से उनका रवैया राजस्थान की राजनीति में इस वक्त बना हुआ है सीएम पद को लेकर, क्या बीजेपी में रार अभी और बढ़ सकती है टिकट वितरण के साथ साथ? इसी के साथ आज इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी राजस्थान से जुड़ी कोई राय, कोई सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।